इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में दी जाएगी, क्योंकि इस्तीफा एक सरकारी कर्मचारी का नौकरी का हिस्सा होता है। सरकारी कर्मचारी कुछ मामलों में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। तो इस्तीफे के मामले में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया 9 दिसंबर 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियमों के अनुसार नौकरी से इस्तीफा देने पर पिछली सेवा खत्म हो जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है। जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा कि एक ही नतीजा निकलता है कि कर्मचारी के इस्तीफा देने पर उसकी पिछली सेवा खत्म हो जाती है, इसलिए वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा। यह फैसला उस मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को पेंशन लाभ देने से इनकार करते हुए दिया गया, जिसने लगभग 30 साल की सेवा के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अपीलकर्ता मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को भेजा गया इस्तीफा पत्र इस्तीफा न मानकर स्वैच्छिक रिटायरमेंट माना जाना चाहिए, जिससे वो पेंशन लाभ के हकदार हो सकें। इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि नौकरी से इस्तीफा और स्वैच्छिक रिटायरमेंट अलग अलग अवधारणा हैं। इस्तीफा देने पर कर्मचारी द्वारा दी गई पूरी पिछली सेवा खत्म हो जाती है, जिससे वह पेंशन का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला दिया कि यदि एक सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से नौकरी से इस्तीफा दे देता है तो सरकारी कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं होगा। कोर्ट ने सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के नियम 26 का हवाला देते हुए कहा कि अब इस ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि 1972 के नियमों के नियम 26 को देखने से साफ पता चलता है कि नौकरी से इस्तीफा देने पर पिछली सेवा समाप्त हो जाती है। इस मामले में यह माना गया कि मृतक कर्मचारी ने 7 अगस्त 2014 को नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, जिसे सक्षम अधिकारी ने 19 सितंबर 2014 को स्वीकार कर लिया। इस्तीफे की स्वीकृति के बाद उसे वापस लेने का अनुरोध सक्षम अधिकारी ने 28 अप्रैल 2015 को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि मृतक कर्मचारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे को वापस लेने का उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर ये साफ हो चुका है कि यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा दे देता है तो सरकारी कर्मचारी की पूरी सर्विस रद्द मानी जाएगी और उस कर्मचारी को किसी भी तरीके की पेंशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जानकारी आपके फ़ायदे की रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें।